ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਅਨਮਿਊਟ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ। डॉक्टर वेलंजू जी, सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, की हाल है जी? सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब, आपको आए हुए यहाँ पे कितना टाइम हो गया है? कोई 50 वर्ष हो गई। पहले दिन से ही आप जो है एज ए डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहे हो? पहले दिन से। ऑस्ट्रेलिया 50 साल पहले कैसे था और आज कैसे है? जो आपका अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, वो कैसे रहा है? जैसे कि आप जब यहाँ पे आए हो तो आप कितनी देर बाद जो एज ए डॉक्टर आप रीजनल एरिया में मूव हो गए? हम एक सरल भाषा में अगर बात करें तो हम गाँव में, जो सिडनी छोड़ के हम बाहर किसी भी रीजनल एरिया में जाते हैं उसको गाँव ही बोलते हैं, तो आप वहाँ पे कब मूव हुए, कब चले गए थे आप? मैं यहाँ आने के बाद 6 महीने सिडनी में काम किया। यहाँ पे आपने काम किया, ठीक है जी। और मैंने ऑस्ट्रेलिया आने के पहले ही बहुत स्टडी की थी ऑस्ट्रेलिया की, और स्टडी में ये जाहिर हुआ कि रीजनल ऑस्ट्रेलिया, वो जो गांव वाला ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज वेर वेरी scarce. No, most of the doctors, उनको सिडनी नहीं तो मेलबर्न ऐसे बड़े शहरों में वो रहना पसंद करते थे और गांव में जाना कम पसंद करते थे। गांव में जाना कम। गांव के जो लोग अगर बहुत बीमार हो गए तो उनको एयर एम्बुलेंस में डालते थे और वो उनको भेज देते थे सिडनी नहीं तो मेलबर्न में शहर। ठीक है जी। तो वहाँ पे उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जब मेडिकल फैसिलिटीज हम कहें तो कम थी वहाँ पे? वहाँ बहुत कम थी। जो गाँव में तो हॉस्पिटल रहते थे, बहुत अच्छा हॉस्पिटल रहते थे, मगर वो मशीन चलाने वाले डॉक्टर्स नहीं थे। अच्छा जी, ऑपरेट करने वाले कोई नहीं थे। बहुत डिफिकल्टी से अगर लोकल कोई डॉक्टर हो गया तो वो, अगर उनको उतनी स्किल भी नहीं रहती थी, सर्जिकल स्किल्स, और आपको वो प्रैक्टिस रहनी चाहिए, नहीं तो यू गेट रस्टिंग। तो आपके मन में फिर कैसे आया कि हम सिडनी छोड़ के मैं एक गांव में जाके वहां पे? मैंने आज आपको बोला, मैंने स्टडी की थी और मैंने मेरी बहुत सी ट्रेनिंग सर्जिकल ट्रेनिंग थी। मैं इंडिया में 1.5 बरस फैमिली प्लानिंग के कैंप्स करता था। अच्छा जी। वो तो कैंप्स में 50 पेशेंट्स की ट्यूब लाइगेशंस, नहीं तो वैसेक्टमी, ऐसे ही ऑपरेशन जो थी वो मैं करता था, और ऐसे तो बहुत से कैंप्स मैंने किए। आपने जब वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस शुरू की, आपको उस गांव की तरफ से, उन लोगों की तरफ से प्यार मिला या अवॉइड किया गया? शुरू में लोगों को पता नहीं था, वो तो ब्लैक स्किन बोले तो इंफीरियर है हमसे। अच्छा जी। ऐसा तो उनको मालूम था मैं डॉक्टर हूँ, और उनको मालूम था उनको जरूरत है मेरी। बिल्कुल जी। मगर वो जो दिमाग में होता है कि वाइट स्किन सुपीरियरिटी, वो कभी कभी महसूस होती थी। बिल्कुल जी। मगर हमें तो उसकी कोई चिंता नहीं थी। बिल्कुल जी। और बाद में जब उनको पता चला कि हमारे स्किल्स कितने अच्छे हैं और हमारे पेशेंट्स से जो मुलाकात होती है और जो बिहेवियर होता है वो कितना अच्छा होता है, और तो दे टर्न मी इनटू देयर फैमिली मेंबर प्रैक्टिकली। तो आपको प्यार मिला टाइम के बाद? हाँ, शुरू में तो लोगों को समझना चाहिए ना। बिल्कुल। तो यू कांट एक्सपेक्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग के गले से मिल जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब बाद में ठीक हो गया। यहाँ जब गांव में आप अपने प्रैक्टिस के बाद, अपनी जॉब के बाद घूमते थे, टहलते थे, तो कैसा लगता था आपको? डर था मन में
कि वैसा हर डर एक तो नहीं different था, temperament क्योंकि के लोग होते हैं हर जगह यहाँ पे। वो वैसे तो ऐसा कुछ हादसा कभी इंसिडेंट Yeah. हुआ कोई ऐसा आपके साथ? नहीं, कभी ऐसा वो नहीं हुआ। नोबडी ट्राइड टू अटैक मी और ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर लोगों को मालूम था कि ये आदमी डॉक्टर है, इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। और बाद में वो जैसे पेशेंट्स बनने लगे तो ज़्यादा मुलाकातें होने लगी, तो उनको ज़्यादा पता चला कि यहाँ के डॉक्टर और इंडियन डॉक्टर में कोई फ़र्क नहीं है। इनका नॉलेज कई सब्जेक्ट्स में तो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इंडिया में हमें प्रैक्टिस भी बहुत मिलती थी वहाँ पे। बिल्कुल ठीक है। जो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, और वो लोगों को फिर पता चला। जब आप शुरू में आए थे तो अकेले आए थे आप? आज से अगर हम 55 साल पहले की बात करें तो सारा जॉब भी करनी, प्रैक्टिस करनी और उसके बाद खाना भी सब कुछ देखना आपने। तो वो हम इंडियन हैं तो हमें ज़्यादातर इंडियन फूड खाने की आदत होती है ज़्यादा। तो एक गांव में इंडियन फूड आपने कैसे मतलब किया? उसको ग्रोसरी कैसे लेते थे आप? जब राशन हम कहें कि दाल चावल वो कैसे कहाँ? क्योंकि सिडनी में भी वहाँ यहाँ पे एक ही स्टोर था उस टाइम, वो भी बोंडाई में था। हाँ, बरोबर है। हाँ जी। वो वहाँ जहाँ मैं था, वॉलगेट और लाइटनिंग रिज जैसे, वो तो यहाँ से 700 किलोमीटर दूरी पर है। सिडनी से 700 किलोमीटर दूरी पे है। तो वहाँ तो कोई इंडियन होटल तो नहीं था, नहीं तो खाने की जगह भी नहीं थी। एक चाइनीज कैफे थी वहाँ पे उस वहाँ पे एक। वो शुरू में मैं चाइनीज कैफे में जाके मुझे खाना पकाना भी नहीं आता था उस टाइम। कभी सीखा ही नहीं। उस टाइम आपकी एज कितनी थी? 25 बरस की। 25 साल में तो हम यंग थे आप बिल्कुल। तो एकदम। हाँ जी। तो जब इंडियन फूड खाने का दिल करता था, खाना खाने का मन करता था और 700 किलोमीटर की दूरी थी, सिडनी भी नहीं आ सकते थे, तो कैसे मतलब क्या करते थे फिर उस टाइम? तो इंडियन खाना तो वहाँ मिलना मुश्किल था, मगर चाइनीज में राइस भी मिल सकते थे। अच्छा जी। और चाइनीज प्रिपरेशंस अपने इंडियन करी के जैसे भी हो सकते हैं। और जो वो चाइनीज कुक था वहाँ, उसे इंडियन थोड़ी, क्योंकि उसने सिडनी में भी काम किया था, तो इंडियन डिशेस उसको मालूम थी, वो बना के देते थे आपको। मगर रोज कैफे पे नहीं जा सकते और बाहर का फूड भी नहीं खा सकते, तो फिर खुद बनाते थे आप फूड अपना? क्या नहीं, मैंने तो ऑस्ट्रेलियन खाना सीख लिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन सीख लिया था। और मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि इजी टू कुक भी है। इजी टू कुक। और सी अभी जब सब एक few months बाद लोगों को they accepted me as their family member। बिल्कुल। तो उनके साथ खाना खाएंगे, बिल्कुल सब शुरू हुआ। तो ऑस्ट्रेलियन खाना तो मुझे सब पर खाना पसंद है। अच्छा जी। एनीथिंग इट इज ईटेबल। हाँ जी, I'll eat it। तो गांव में आपने जो अपने प्रैक्टिस कितनी देर की है वहाँ पे, कितने साल की है? उस गांव में मैं 7 years था। अच्छा जी। उसके बाद फिर सॉरी, लाइटनिंग रिज और वॉलगेट में मैं 5 बरस था। उसके बाद मैं दूसरी छोटी शहर में गया, उसको पोर्ट मकवारी बोलते हैं। ठीक है जी। वो भी न्यू साउथ वेल्स में ही है। हाँ जी। सिडनी से 2 घंटे का रास्ता, आई थिंक 4 घंटे का रास्ता, 4 घंटे का ड्राइव है इधर से। तो उधर मैं, क्योंकि तब मुझे एक बच्ची हुई थी और दूसरा बच्चा शादी हो गई थी जब आप दूसरे गांव में गए, चले गए आप वहाँ पे अपनी ओन प्रैक्टिस शुरू की या कैसे किया? या ओन प्रैक्टिस, और तो ऐसे ही हॉस्पिटल में, और खुद की सर्जरी भी होती थी। ठीक है जी। तो सब
जैसे वॉलगेट में चल रहा था वैसे ही उधर भी। अच्छा जी। अच्छा, शादी तो भी हो गई, बच्ची शादी हुई। बच्ची हुई और अच्छा। बाद में एक बच्चा हुआ। क्या बात है जी। तो वहाँ फिर उनको कैसा लगा वहाँ का माहौल? वो अगर मैं गलत बड़ा नहीं हूँ बड़ा तो शहर था। इंडिया से ही आपने शादी करवाई थी आप हाँ, आपने, है ना? तो इंडिया से। इंडिया से जब फैमिली यहाँ पे आई, वाइफ आए और बच्ची ने वो माहौल देखा यहाँ पे डिफरेंट था, तो कैसे क्या महसूस किया उन्होंने कि गांव में रहना ठीक है या हमें शहर सिडनी में जाना चाहिए, या कैसे लगा? तो वो मेरी बीवी थी तो वो दिल्ली की थी। हाँ जी। और दिल्ली मैंने और तभी मुंबई पूछा में क्योंकि दिल्ली शहर है एक, Yeah. और आज के टाइम की बात करें और या 50 साल पहले भी जाएं तो भी एडवांस था बहुत ज्यादा। तो उन्होंने एकदम गांव में मूव हुए वो गांव में जब मूव हुए तो वो गांव में मैं वहाँ 3-4 बरस पहले से काम करता था। लोगों को बहुत मालूम हुआ था मेरे बारे में। अच्छा जी। तो वो पहले दिन से ही गांव वाली हो गई उधर। सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा जी। तो और उन्होंने भी अपना लिया। और उन्होंने भी अपना लिया। वेरी गुड। उन्होंने तो उनकी डॉक्टरेट भी छोड़ दी यहाँ। अच्छा तो जी। घर में ही रहने लगी उसमें। और एंड इट वाज नाइस। वो बोल कहने लगी कि अगर डॉक्टरेट की तो भी फिर घर में ही काम करना है। बिल्कुल। अगर मैं सिडनी जाऊंगी तो इस दरमियान कभी कोई ऐसा हादसा, कोई इंसिडेंट हुआ जो आपको लगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था? वैसे तो वो तो कभी कभी हो जाते थे। जब छोटे गांव में दूसरे बाहर के लोग भी आते हैं जी। वो बाहर के लोगों को मालूम नहीं होता ये डॉक्टर में ये गांव में डॉक्टर कौन है जी। और थोड़ा वो जो रेशियल टेंशन वो रह जाता है क्योंकि उनको मालूम। हाँ, अभी भी आप जाइए तो कभी कभी महसूस होता है। यहाँ एब्रिजिनिस के बारे में तो थोड़े वो तो गांव में ही रहते हैं, मगर थोड़े लोगों के दिमाग में अभी वो रेशियल टेंशन है। तो कभी किसी ने कुछ कहा ऐसा कि आपको लगा हो कि यार मुझे गांव में नहीं, मुझे छोड़ना चाहिए, गांव मुझे मूव होना चाहिए, अपनी फैमिली है, मेरी बच्चे हैं मेरे, मुझे नहीं रहना चाहिए, ऐसा कुछ हो सकता है दोबारा मेरे साथ? जब लगा ऐसे? जब बच्चे बड़े हुए तो फिर एजुकेशन के लिए सब अच्छी यूनिवर्सिटीज तो बड़े सिटीज में तो हमें वहाँ मूव होना जरूर था। और तब नहीं, किसी हादसे को लेके? हाँ, वैसे तो कभी कभी जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स आते थे और वो जो उनमें से कोई लोग जो ड्रंकर्ड्स एंड थिंग्स होते थे उनका वो दे वुड देन कॉल बैड नेम्स एंड थिंग्स, जैसे कि ब्लैक बैस्टर्ड और ऐसे गालियां निकालते थे। गालियां हाँ कभी वो तो होती थी, मगर हमें तो कुछ नहीं लगता था। वो तो कुछ रिएक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि आप रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं लगती क्योंकि हमारे साथ जो दूसरे लोग होते उनको मालूम था मैं कौन। तो रिएक्ट होने की कोई जरूरत नहीं रहती। इस टाइम से भी निकले हो, आपके गालियां भी सुननी पड़ी हैं, लेकिन आपने फिर भी आपने एज ए डॉक्टर जो आपकी सर्विसेज थी उनको किया पूरा। फिर जब शहर में आए, सिडनी वापस आए, तो यहाँ पे फिर कैसे, कहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की आपने? यहाँ पे मैंने फिर डीवाई वो टूरिस्ट सेंटर है वहाँ डीवाई सारे ये भी हम अगर मैं पंजाबी या हिंदी में बात करूं तो ये भी सारा गोरों का एरिया है, बहुत गोरा सब। तो यहाँ पे भी यहाँ ज्यादा इंडियन नहीं थे उस टाइम की अगर मैं बात करूं। आज तो फिर भी चलो हम हर जगह पे रहते हैं, हर सबर्ब में हम इंडियन हैं, लेकिन उस टाइम तो डीवाई में नहीं थे। तो उस टाइम जो वहां पे आपने जब ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे एज ए डॉक्टर, लोग आपके पास आते थे तो कैसे लगा? उस समय तक तो मैं ऑस्ट्रेलिया में 9-10 about more than that, about 15-20 बरस हो गए थे आपको यहाँ पे। ठीक है जी। तो वो एक्सपेक्टेड दैट, ऐसे
ऐसा होने वाला ये ही है, कमेंट्स आने हैं क्योंकि और हमें ये अवॉइड सबब करने जो है यहाँ गोरों का ज्यादा ये है, तो अब वो एक्सेप्ट ही करते हैं ना, क्योंकि एंड यू एक्सपेक्ट सम बैड थिंग्स हैपनिंग, सो हम तैयार रहते थे और किसी को कुछ ज्यादा बोलते थे नहीं, और वो हमें तो कभी ऐसा कोई हादसा हुआ जी आपके साथ, जैसे कोई सर्जरी कर रहे हो एकदम या कोई स्टिचिंग कर रहे हो किसी की और किसी ने अटैक कर दिया हो, या कुछ ऐसा कभी माइंड में आता है, कुछ ऐसा हुआ हो? ऐसे तो कई बार हुआ, क्योंकि अगर किसी की स्टिचिंग फाइट में से आ गए और उनको बहुत इंजरीज हुई है और कट्स एंड थिंग्स, स्टिचेस डालते हैं, तो वो तो पिए हुए थे लोग, और जब वाइल हम काम करते थे तो उठकर गालियां देते थे, कैसे ब्लैक बास्टर्ड, ब्लडी, व्हाट डू यू नो, ऐसे तो ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, फिर भी आप गालियां भी आपको पड़ रही हैं उस टाइम, तो तब भी आपको अपनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो उनको? वो तो वो डर लगा गालियों उस टाइम? ऐसा डर लगता था कि नहीं डर तो ऐसे नहीं कुछ लगता मार था। सकते हैं मेरे या क्या? वो तो हमारे ही हाथों में थे, उनको एक इंजेक्शन दिया तो फिर इंजेक्शन देते थे फिर? अभी तक कोई दिया नहीं, मगर अच्छा, दिया नहीं। अगर जरूरत लगी तो दे सकते थे ना, बिल्कुल जी। कि उनको तो, और वैसे तो हमारे हाथ में था सब, तो उनको इतनी गालियां देनी है वो बिल्कुल। कोई और आपका अनुभव, कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो कि हाँ उस टाइम का दौर आज के दौर में, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है, 50 साल 55 साल का एक डिफरेंस आ गया है, क्या फर्क लग रहा है आपको कि कौन सा दौर अच्छा था, वो वाला या आज के टाइम में? क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, हर बंदा भागम भाग के चक्कर में है। उस दिनों में जब मैं पहले गया तो एक फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट कर दिया। वो फैमिली के उनकी 3-4 बच्चे लड़कियां थी उनको, और उन्होंने वो लड़कियों को कहा कि ये तुम्हारा भाई है, बड़ा भाई। अच्छा जी। या तो ऑस्ट्रेलियन फैमिली। अच्छा जी। एंड वो उनके जब बड़ी बेटी की शादी हुई तो आई वाज द चीफ पर्सन इन द फैमिली to look after everybody, all the guests, and that family is still they did the same thing when my daughter got married, and their family members, and we are still like one family. So that's so you get those sort of experiences too. वो दूसरे तो बहुत से एक जर्मन आदमी था, उसकी वाइफ, वो जर्मन भी मेरे जैसा ही माइग्रेंट था, और माइग्रेशन करके, और वो वॉलगेट मेरे लेने को आया, वो 700 किलोमीटर्स अवे। That fellow was very handy with his hands, so सब कुछ काम बहुत अच्छे करता था। अच्छा जी। और वहाँ उस टाइम अगर हम बात करें तो उस टाइम कितने इंडियन थे यहाँ पे? बहुत थोड़े। 1970 की हम बात कर रहे हैं। 1970 वो हम हाथ के बोटों पर अच्छा जी नहीं रहते थे, बहुत कम थे। अच्छा जी। जब शहर में आप घूमते थे, जैसे सिटी में जाते थे, और कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको किसी ने कमेंट किया हो या रेसिज्म हुआ हो या कोई कुछ ऐसा? होता था, क्यों नहीं? जैसे बड़े सिटीज में भी होता था, और वो बहुत बरस चल रहा था। वैसे तो कोई समाज में जो लोअर स्ट्राटा के लोग जो रहते हैं, उनको वो एक्सेप्टेंस बहुत, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि समाज में उनका खुद का कोई स्थान नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और बाहर से कोई आ गया और उसने इतना
बड़ा स्थान प्राप्त कर लिया तो उनको अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। तो वो जब लोग आप आए यहाँ पे पीआर लेके ही आए थे आप? पीआर लेके आए। कितने टाइम में उस टाइम पीआर होता था? पीआर लेके ही आया था तो मुझे तो अप्लाई किया तो पीआर आ गई। कोई यहाँ पे आपको फर्दर स्टडी करनी पड़ी एज ए डॉक्टर? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरी जो सब प्रैक्टिस की जो व्हाट यू गिव देम देयर करिकुलम राइट है, तो वो यहाँ के बड़े बड़े सर्जन की भी नहीं होती थी इतनी क्योंकि इंडिया में बहुत काम मिलना, अगर आपको काम करने की इच्छा है तो बहुत काम मिलता है और अच्छा काम मिलता है। पिछले 50 साल में वक्त बदलता रहा, बड़ा तेजी से वक्त बदला, लोग बदले, टेम्परामेंट बदले लोगों के, और क्या महसूस करते हो आप? कौन सा वक्त अच्छा था? अभी का वक्त अच्छा है। जैसे अभी वक्त बदल रहा है तो लोग भी बदल रहे हैं, और लोग यहाँ कल्चरलिज्म तो अभी बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। मगर कब क्या होगा आप बोल नहीं सकते। अभी अमेरिका में क्या हुआ आप देखा आपने, बिल्कुल। मिस्टर ट्रम्प आ गए और उन्होंने क्या हाल कर दिया। वैसे यहाँ होना मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यहाँ लोकशाही बहुत लोगों को प्यारी है। बिल्कुल जी, प्रभाव है उस चीज का। उसका प्रभाव बहुत अच्छा है। और वैसे नेपोटिज्म यहाँ नहीं कम हो गया। अगर हम पहले से बात करें आज के डेट में नहीं अभी तो कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों को इतनी अच्छी पहचान हुई है कि लोकशाही से हर एक आदमी को कितना बड़ा चांस मिल सकता है, बर्ताव अच्छा हो सकता है। तो लोगों को अभी लोकशाही बहुत प्यारी हुई। और वहाँ से जो आज की डेट में हमारे भारत से लोग यहाँ पे बच्चे आना चाह रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, पहले भी होता रहा है, आज भी हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है आपका कि उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए मेरा मैसेज तो ये हुआ, मैं जब यहाँ आ गया तो मुझे भी ब्रेन ड्रेन मालूम था, वो सुन रहे थे ब्रेन ड्रेन के बारे में। मगर जब एजुकेशन फिनिश हो गया तो फिर खुद की प्रैक्टिस शुरू करना बहुत मुश्किल था, और कोई जॉब मिलना भी बहुत मुश्किल था वहाँ इंडिया में। वहाँ तो बहुत ही मुश्किल। डॉक्टर होने के बाद भी, सारे क्वालिफिकेशंस होने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद भी मुश्किल था। राइट पाथ जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। राइट टाइप ऑफ वर्क तो यहाँ आके पहले दिन में ही मिल गया मुझे। ठीक है जी। तो यहाँ पे उस क्वालिफिकेशन की कदर पड़ी, हम ये कह सकते हैं। उन्होंने फटाफट आपको पिक कर लिया जल्दी से। वही हुआ ना। तो और इंडिया में वैसे तो ब्रेन ड्रेन का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में एज इट इज पीपल आर अ लॉट मोर ब्रेनी and we have got plenty of people who can do a lot of things a lot better than any other country in the world. Indians are so brain drain, जो that's a हमारे wrong word. भारतीय बच्चे आज की डेट में मूव हो रहे हैं इंडिया से, माइग्रेट हो रहे हैं, उनके लिए आपके एक्सपीरियंस से क्या मैसेज है? कि मेरा मैसेज तो वो ये होगा कि मैंने जो किया, मैं यहाँ आ गया तो मैंने मेरे सब बहनों को यहाँ, I was the only son and मेरी 4 बहनें वहाँ से, मैंने उनको बोल दिया कि तुम्हारे लिए मैं यहाँ सब जॉब्स एंड एवरीथिंग कर दूंगा और इमिग्रेशन भी कर दूंगा। और वैसे तो मैंने सब बहनों को और मेरे माँ बाप को यहाँ बुलाया और हम सब पूरी फैमिली, और उसके बाद मेरे कजीन्स उनको भी बुलाया और मेरे फ्रेंड्स उनको भी बुलाया, क्योंकि यहाँ बहुत ही जरूरत थी, लोगों की जरूरत थी। और
उन्हें जरूरत थी। आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो वहां से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपने बच्चे आ रहे हैं भारतीय, उनको पीआर में बहुत मुश्किल हो रही है। एक उनके मतलब हम कहेंगे तो 8-9 साल तो पीआर में ही जा रहे हैं। कुछ भी ऑफ उसके, क्योंकि पीआर के बाद ही कोई एक फैसला ले सकते हैं कि हमने क्या करना है जिंदगी, कुछ गोल सेट हो सकते हैं। पीआर के लिए जो उस चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो, क्या सोचते हो उस चीज के लिए? Unfortunately, वो PR has been politicized. So सब राजकारण चल रहा है PR का, और पॉलिटिशियंस वो PR का साथ देते हैं क्योंकि उनको भी डर लगने लगा है कि ज्यादा इंडियन आ गए। अच्छा। तो हमारे लोगों का क्या होगा, उनके जॉब्स कम हो जाएंगे, जॉब का क्या होगा, तो इसीलिए पीआर नहीं दे रहे उनको, ये कह सकते हैं। हाँ, वो तो होने वाला ही है ना। अगर सी दैट इज सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। अब अगर आपको सरवाइव होना है तो जॉब तो चाहिए, और वो तो जॉब मिलने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा पॉलिटिक्स है उसमें भी, मगर इंडियंस के लिए मैं द वे कंट्री इज गोइंग, यहाँ जो मल्टीकल्चरलिज्म बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और इन द नियर फ्यूचर यहाँ जीना बहुत आसान हो जाएगा, और किसी के लिए भी। अब तुम्हारी स्किन ब्लैक हो नहीं तो वाइट हो, nobody will care. और we now deal with politicians on daily basis. See, with Asha, we meet all the ministers and the chief ministers and all. We know them all personally. So it is the same as if I was a white-skinned man or a black-skinned man. The chief minister is not going to say anything different to me because my skin is white or black. You see? So मुझे तो अच्छा लगता है कि अगर अच्छे तुम्हारी हिम्मत है और तुम्हें उससे यू आर केपेबल, तो यहाँ पे आके आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पे आइए, आ जाइए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए जो आपने बनाया, और यहाँ बहुत से लोग आपके साथ देंगे। बिल्कुल जी। अभी जो हमारी जो फाउंडेशन है वो भी मदद करती है। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मदद करने को तैयार हैं, और अभी इंडियन themselves have become big industrialists themselves. तो अभी जैसे इंडिया में चलता है वैसे है, ये चलेगा। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो जरूर आ जाइए, और फिर खुद डिसीजन लेना है। यहाँ आने के बाद अगर आपको लगा कि यहाँ से वहाँ ज़्यादा अच्छा है तो आप वापस आ सकते हैं। बिल्कुल जी। अगर आपको लगा यहाँ ठीक है, और यहाँ अगर मैंने अच्छी चीज़ें की, मेरी फैमिली को अगर इधर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो बिल्कुल यहाँ, और हम भी उन लोगों की मदद करने को तैयार हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। AC डॉक्टर वेलंजू जिन्होंने ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜਾਅ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ।